हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपका भाग 1 में भाषा जो 30 नंबर का आता है, इसमें आपका 30 प्रश्न भाषा के दिए हैं। उसके बाद भाग 2 में यानी जीएस में, इसमें भी आपका 30 नंबर मैथ और रीजनिंग आता है। ठीक है, इसमें आपका यानी 60 प्रश्न तक, प्रश्न 60 तक इसमें मैथ और रीजनिंग दिया है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे आपको मैथ और रीजनिंग का सॉल्व मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम 61 नंबर प्रश्न यानी जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्लास्टिक बैग पर्यावरण के लिए संभावित खतरा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका सही वर्णन करता है? पहला है वे गैर अपघटनशील है। दूसरा है उनके उत्पादन में जहरीले रसायन का उपयोग किया जाता है। तीसरा, वे गर्मी के लिए गैर प्रतिरोधी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे गैर अपघटनशील होते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो होता है प्लास्टिक जो होता है, ये क्या होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र यानी महासागर। और ये सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक पूछा है इसमें, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। धुंध क्या है आपका? ये द्वितीयक प्रदूषक होता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक प्रदूषक होते क्या है कि जो प्रदूषक जो है प्राथमिक प्रदूषक से उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं? द्वितीयक प्रदूषक होता है। देखिए, तो प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है कि जो प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं, वो क्या होते हैं? प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? तो ये आपका प्राथमिक प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी क्या है? आपका प्राथमिक प्रदूषक है। और हम बात करें नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी आपका क्या है? प्राथमिक है। NH3, NH3 यानी अमोनिया, ये क्या है? ये भी आपका प्राथमिक है। एग्जाम्पल पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। द्वितीय प्रदूषक एग्जाम्पल की बात करें हम, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड। एक है आपका सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, SO2 ये आपका प्राथमिक है। लेकिन अगर पूछा जाए सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी SO3, ये आपका क्या है? द्वितीयक प्रदूषक में आता है। ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, नाइट्रिक अम्ल ये क्या है? द्वितीयक में आता है। ओजोन O3 ये किस में आता है? ये भी आपका द्वितीयक में आता है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से ही प्रश्न बनता है। अगला, परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग कहलाता है। सभी को पता होगा परमाणु के केंद्र में जो है धनावेशित भाग कौन सा होता है? तो आपका नाभिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, नाभिक में क्या होता है? तो नाभिक में आपका जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए जो है हमारा जो नाभिक होता है वो आपका धनावेशित होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैं। ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन के उदाहरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण पूछा है तो इसमें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुष्क बर्फ और कपूर। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे बात करें अगर हम, शुष्क बर्फ, कपूर, नेप्थलीन जो है इसके उदाहरण है। और इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उदातीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिए, उदातीकरण कहा जाता है इसे। ठीक, नेक्स्ट, जल का पीएच मान है। तो जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यानी जल उदासीन होता है। देखिए, अगर पीएच 7 है तो क्या होता है? उदासीन होता है। अगर पीएच 7 से अधिक है, 7 से अधिक तो क्या होता है? आपका क्षारीय होता है। और 7 से कम होता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 से कम अम्लीय होता है। ठीक है, नमक, नमक पूछा जाता है, नमक क्या है? तो ये भी इसका पीएच भी कितना होता है? 7 होता है, यानी ये भी आपका उदासीन होता है। ब्लड पूछा जाता है, तो ब्लड जो है थोड़ा सा क्षारीय होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये। अगला, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे आप N2O कहते हैं। ठीक है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है? आपका लाफिंग गैस है। ठीक है, नेक्स्ट,
पृथ्वी की सतह से पलायन वेग लगभग है। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्तस्राव होता है क्योंकि? अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है? कम हो जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त कोशिकाओं का दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर, इसलिए नाक से खून आने लगता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है? इसमें आपका दिया है तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति। देखिए, दिन प्रतिदिन क्या होता है? आपका मौसम होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यह ज्यादा समय के लिए हो तो क्या होता है? तो आपका जलवायु कहलाता है। ठीक है, लंबी अवधि का हो तो क्या होता है? जलवायु। कम अवधि का यानी दिन प्रतिदिन का हो तो आपका मौसम कहलाता है। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। कथन आपका पहला है, प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन काट दीजिए यहाँ पे, रेशम पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तब ये सही होगा। कथन दूसरा आपका, संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। कथन आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम प्राकृतिक रेशे की बात करें तो आपका कपास, रेशम, ऊन, फ्लैक्स यानी जूट, ये सब क्या होता है? तो आपका प्राकृतिक रेशा होता है। संश्लेषित की बात करें तो आपका नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सब क्या होते हैं? तो आपका संश्लेषित होते हैं। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जस्ता। जस्ता क्या है? एक धातु है, धातु का गुड़ी होता है, अगर उसको पीटेंगे तो वो फैलता है, तन्यता का गुण पाया जाता है धातु में, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ता। ठीक है। नेक्स्ट, विषाणु से होने वाला रोग। विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो आपका सामान्य सर्दी जुकाम जो होता है आपका विषाणु यानी वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से होता है ये। बाकी अगर टाइफाइड, हैजा की बात करते हैं तो ये किससे होता है? तो आपका बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, हैजा और टाइफाइड। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा आप लोग। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो आपका भूमध्य रेखा के आसपास। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है? तो आपका फेदोमीटर से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 2 फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। अगला, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? भारत रत्न तो इस किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 2024 में जो है 5 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया। नाम ध्यान रखिएगा, एक तो हो गया आपका लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरे नाम है आपका MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। इन 5 का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का बनेगा इससे प्रश्न। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ये पूछा गया प्रश्न, BPSC TRE 2 में पूछा था ये, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम? तो आपका एमाइलेज होता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट। अगला, लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क डैश का गठन करता है। लाखों कंप्यूटर का नेटवर्क किसका गठन करता है? आपका इंटरनेट का। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं कितने साल बाद? आपका हर 2 साल में। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के बारे में हम बात करते हैं, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में आपका राज्यसभा है। उसके बाद बात करते हैं, ये क्या है? आपका उच्च सदन है। उच्च सदन है। अच्छा, इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल नहीं होता, यानी ये क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। कैसा सदन होता है? अस्थायी सदन होता है। लेकिन अगर पूछा जाए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट,
नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन आपका अभिकथन ए दिया है और कारण दिया है। पहला है मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं, ये बात क्या है आपका सही है। दूसरा आपका मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं, ये बात क्या है आपका करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता। ऑप्शन क्या हो जाएगा टू इसका राइट आंसर, ए और आर दोनों करेक्ट है, ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य क्या होता है उपभोक्ता। अगर हम बात करें उत्पादक कौन होता है तो आपका पौधे क्या होते हैं उत्पादक, यानी पौधे स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था तो आपका ऑप्शन थ्री हेक्टर मुनरो ने किया था, ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर है। बक्सर का युद्ध हुआ कब था तो ये आपका 1764 में हुआ था। कब हुआ था 1764 में हुआ था। किसके बीच हुआ था तो अंग्रेज और देखिए अंग्रेज और मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम और साथ में अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। इन तीनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब आपका शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के साथ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था हेक्टर मुनरो ने किया था। लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो आपका जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, उसका नेतृत्व किसने किया था लॉर्ड क्लाइव ने किया था। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका इसमें कौन सा आपका प्रतिजैविक है तो आपका पेनिसिलिन, तो ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन पेनिसिलिन जो है आपका एंटीबायोटिक है, ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है। शहीदी दिवस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है, ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने पर औरंगजेब ने इनका सिर कटवा दिया था। ठीक है, और शहीदी दिवस मनाया कब जाता है तो 24 नवंबर को मनाया जाता है, 24 नवंबर को मनाया जाता है शहीदी दिवस। और गुरु तेग बहादुर ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे, 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह की बात करें ये आपका सिख धर्म के 10वें गुरु थे, 10वें गुरु। और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की थी। खालसा पंथ की शुरुआत किसने किया था तो आपका गुरु गोविंद सिंह ने, और ये आपका सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण बन सकती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, 0.5% जो है आपका मृत्यु का कारण बन सकती है, ऑप्शन थ्री। अला भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से पूछा है यहाँ पे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन वन इसका राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्लोबल वार्मिंग में पूछा है तो ऑप्शन वन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट, कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है। कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर हो। सोडियम कार्बोनेट ये आपका क्या है कपड़े धोने वाला सोडा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ध्यान रखिए कैल्शियम ने सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इसका क्या होता है फार्मूला होता है, जरूर ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग करता है। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किसमें करता है तो आपका ऑप्शन टू वसा के भंडारण के लिए करता है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, पानी के लिए नहीं वसा के लिए, तो ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऊंट को क्या कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला है गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी तो ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में, ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को फाल्गु नदी जिसे आप निरंजना नदी के नाम से जानते हैं के तट पर बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे जिसे बोध वृक्ष कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में आप ध्यान सुनिएगा, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इनका जन्म पूछा जाता है कब हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था तो बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। और इनके पिता का नाम क्या था शुद्धोधन, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। माता का नाम क्या था महामाया, महामाया इनकी माता। और इनका पालन पोषण किसने किया था तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था यशोधरा, यशोधरा
गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। पुत्र का नाम पूछा जाता है क्या था, राहुल। इनके पुत्र का नाम राहुल था। और इनके घोड़े का नाम क्या था, कंथक। कंथक इनके घोड़े का नाम। और इनके सारथी का नाम क्या था, चाण। चाण इनके सारथी का नाम था। जन्म आपका 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे, कुशीनगर में। कुशीनगर में। और मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण कहा जाता है गौतम बुद्ध के मृत्यु को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में। ठीक है। और पहला उपदेश पूछा था, पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे आपका धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को। ठीक है। सर्वाधिक उपदेश अगर पूछा जाए कहाँ पे दिया, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था। और अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था, कुशीनगर में। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में किया था। 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में, ऑप्शन 1 रॉलेट एक्ट। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने इसे क्या कहा था, इसे काला कानून कहा था। काला कानून कहा था, पूछा जाता है ये। ठीक है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, इसी के विरोध में। और हत्याकांड हुआ था वहां पे, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहां पे, अमृतसर में। ठीक। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। फाहियान किसके शासनकाल में, तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ह्वेनसांग किसके समय में आया था, ह्वेनसांग आपका हर्षवर्धन के समय में आया था। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किस वर्ष सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और बाबर इसमें विजयी हुआ था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का, 1556 में हुआ था। किसके बीच, तो आपका अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच। उसके बाद 1561 में आपका तीसरा युद्ध था पानीपत का। किसके बीच, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा पेशवा सदाशिव राव भाऊ के बीच में हुआ था। ठीक है, तीसरा। अगला, टेलीग्राफ यानी तार का आविष्कार किसने किया था। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 सैमुअल मोर्स ने किया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गैलीलियो ने किसकी खोज की थी, आपका दूरबीन का। मार्कोनी ने रेडियो का। अगला, इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम नामक समाचार पत्र। ये आपका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैडम बीकाजी कामा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैडम बीकाजी कामा। कौन सा पत्रिका, तो आपका हो जाएगा समाचार पत्र वंदे मातरम। इसका प्रकाशन पेरिस इंडियन सोसाइटी द्वारा 1909 में पेरिस में हुआ था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। मैडम बीकाजी कामा के बारे में बात करें तो उन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में पूछा जाता है, इन्होंने झंडा फहराया था। पूछा था सर्वप्रथम विदेश की धरती पर झंडा किसने फहराया था, तो आपका मैडम बीकाजी कामा ने। कब, 1907 में। कहाँ पे, जर्मनी में। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। देखिए, एक जो है आपका है, एक वंदे मातरम और है, वंदे मातरम पत्रिका, उसकी रचना किसने की, यानी उसके संपादक कौन थे, तो आपका अरविंद घोष थे। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए। ये आपका वंदे मातरम जो है ये विदेशों में होता था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी 1943 में कहां अस्तित्व में आई। सभी को पता होगा, सिंगापुर में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का जो है स्थापना किसने किया था, इसका गठन किसने किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने इसका गठन किया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था, तो आपका हो जाएगा 1896। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये हुआ कहाँ था, तो आपका कलकत्ता में हुआ था। पहली बार यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आपका रहमतुल्लाह सयानी ने जो है इसकी अध्यक्षता किया था। अच्छा, पूछा जाएगा कि अगर जनगणमन कब गाया गया था, तो आपका
1911 आपका कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और जो है इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आपका विशन नारायण धर ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट, हमारे शरीर के सबसे मजबूत पेशियां यह होती हैं, हमारे शरीर की सबसे मजबूत पेशी, तो इसका आप हो जाएगा ऑप्शन 2 हृदय की मांसपेशियां, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, कल भी मैंने बताया था इसके बारे में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तरंजन दास ने किसकी स्थापना, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना भी इन्होंने की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और गया अधिवेशन जो आपका हुआ था 1922, उसकी भी अध्यक्षता CR दास ने किया था। अगला, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए आधार के रूप में लिया गया है जनवरी समताप रेखा, तो आपका कितना लिया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र है। ये बहुत बार प्रश्न बना है आपके BPSC TRE 1 में भी बना है, TRE 2 में, कई सारे एग्जाम में बना है ये प्रश्न। तो आपका ऑप्शन 3 भागलपुर, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भागलपुर को जो है किस नाम से जाना जाता है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अला, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, सभी को पता होगा, मानसीराम मेघालय, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहते हैं। मानचित्र या ग्लोब में जो है एक दूसरे को काटती रेखाएं को, जैसे आप मान लीजिए आपका देशांतर अक्षांश, ये जो आपका होता है ये क्या कहते हैं, इसे भौगोलिक ग्रिड कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को, तो आपका ऑप्शन 3 22 भाषाओं को, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भाषा जो है किस अनुसूची में है, तो आपका 8वीं अनुसूची में है। पहले अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो आपका सिर्फ 14 भाषाएं थी। बाद में जो है संविधान संशोधन के द्वारा भाषाएं जोड़ी गई। ध्यान रखिए, आपका 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा, ये पूछा जाता है, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई थी, कौन कौन सी, तो आपका कोंकणी हो गई, दूसरा आपका मणिपुरी, तीसरा आपका नेपाली। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। उसके बाद आपका आता है 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन 2003, इसमें आपका 4 भाषा जोड़ी गई थी, कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली के संविधान संशोधन, तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। सारे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 22 भाषाएं किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, ठीक। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, कल के प्रैक्टिस सेट में भी प्रश्न आ चुका है। तो आपका ऑप्शन ए मलेरिया होता है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मलेरिया किससे होता है, तो आपका ये प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होता है, परजीवी से होता है। और इसका वाहक कौन होता है, तो आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है इसका वाहक होता है। अच्छा, मलेरिया की दवा कौन सी होती है, आपका कुनैन मलेरिया की दवा होती है, ठीक है। और एक किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो आपका सिनकोना वृक्ष से। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो आपका कुमारगुप्त ने किया था 5वीं शताब्दी में, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। एक है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट, बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की, ये बिहार की है कौन, तो ऑप्शन 1 श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। अब ये बिहार की पहली महिला है। अगला, लुसाई कहाँ रहने वाली जनजाति आबादी को दिया गया नाम है। लुसाई वैसे मिजोरम में रहती है मुख्य रूप से, लेकिन जो है थोड़ा बहुत त्रिपुरा में, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर में जहाज निर्माण उद्योग स्थित है। जहाज निर्माण उद्योग, तो आपका कोचीन में, ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोचीन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया गया। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका कहाँ पे है, तो आपका बिहार में है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, कहाँ पे है, बिहार में। और किस जानवर का संरक्षण किया गया है, तो आपका बाघ का, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, नेपा नगर निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है। नेपा नगर एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न, तो ऑप्शन 2
अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, तो आपका मध्य प्रदेश में, और ये देश की पहली स्वदेशी अखबारी कागज निर्माण इकाई है। अगला, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? अभी हमने बताया धर्मपाल ने, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए पाल वंश की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना किया था। अगला, थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? उसे बरखान कहा जाता है, ऑप्शन 1 बरखान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है? स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं पूछा इसमें, तो इस कौन सा विषय इसमें नहीं है? तो आपका सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन 1। ये किसका विषय है? तो आपका ये राज्य सरकार का विषय है। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? तो संगम कहा जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, संगम। अला, किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर? तो ये आपका मुंबई, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंबई को कहा जाता है 7 द्वीपों का शहर। मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है भारत की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री यानी प्रधानमंत्री 3 फरवरी 2024 को बनाया गया? आयरलैंड के, तो आपका ऑप्शन 1 मिशेल ओ'नील को, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14-15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है? कौन सा जानवर? तो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं, हाथी। हाथी होता है कि जो अपने झुंड से अलग होकर 14-15 साल की आयु में बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अवस्था में से किसके लिए बल की आवश्यकता होती है? करा किसके लिए बल की आवश्यकता होती है? इसमें आपका पहला है किसी वृत्ताकार पथ पर एक कण को स्थिर गति से चलायमान रखने के लिए, करेक्ट है आपका। दूसरा आपका किसी सरल रेखा पर एक कण को पूर्णतः चिकनी सतह पर स्थिर गति से चलाने के लिए, आपका क्या है? गलत है। तीसरा आपका किसी चलायमान कण को रोकने के लिए, आपका सही है। आपका चौथा दिया है किसी कण की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ये आपका क्या है? करेक्ट है। तो ये आपका पहला सही होगा, उसके बाद आपका तीसरा, उसके बाद आपका चौथा। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ACD ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है या परिवर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है, इसका आपतन कोण कितना होगा? तो इसका आपतन कोण होगा आपका 45 डिग्री, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा? आपका जैविक खाद, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है? करा कौन जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है? आपको ध्यान होगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पब्बन चैनल, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाक जल डमरू मत की बात करें तो ये आपका भारत और श्रीलंका को अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल ये आपका लिटिल अंडमान को निकोबार। अगला है एक चक्रवात को विश्व के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जापान में इसे क्या कहा जाता है? तो जापान में इसे क्या कहा जाता है? तो टाइफून कहा जाता है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइफून। अमेरिका में क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है, हरिकेन। नेक्स्ट, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता होगा, ये प्रश्न बना भी है, बोस्टन टी पार्टी। और ये कब हुआ था? 1773 में हुआ था, 1773 में। और ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो है तत्कालिक कारण था, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। इसका नायक कौन था? तो सैमुअल एडम, सैमुअल एडम। ये पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन जो है आपका पंजाब, ऑप्शन 2 इसका राइट। अला, पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरण कौन को कहा जाता था? पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? उसे गणासा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, विषुवत रेखा के समीप जो है तापमान सबसे अधिक होता है, तो आपका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, ये आपका क्या है? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें लगभग लंबवत होती हैं और एक सतह के एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित होती हैं, जिससे वहां का तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। अगला, अग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं पाए जाते हैं? अग्नेय शैल में पूछ रहा क्या नहीं पाया जाता है, इसमें कह रहा है मैग्मा के ठंडे होने के कारण ये बने हैं, ये आपका सही है। इसके परतदार चट्टान भी कहते हैं, नहीं इसे परतदार चट्टान नहीं कहते हैं, ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। सिल और डाइक इसमें पाए जाते हैं, ये आपका क्या करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 इसके ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए अग्नेय शैल की बात करें तो इसमें आपका जीवाश्म नहीं पाया जाता, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं, इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं, प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपका उदाहरण की बात करें, आपका गैब्रो, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ये सब इसी के उदाहरण है। अगला, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को कहते हैं। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो आपका इस रोग को क्या कहते हैं, इसे अभावजन्य रोग कहते हैं। अभाव, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, नाम से कंफर्म है, ऑप्शन ए। अगला, गर्म करने पर ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए गर्म करने पर ठोस को द्रव में पूछा यहाँ पे, तो ठोस का द्रव में बदलना आपका गलन कहलाता है, गलना, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। देखिए अगर हम बात करें द्रव का जो है वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलना, ये आपका वाष्पन होता है। अगर वाष्प का पूछा जाए, वाष्प का द्रव में बदलना, तो ये आपका क्या होता है, संघनन होता है। वाष्प का बदलना संघनन होता है। और अगर जो है कोई अगर आपका ठोस है डायरेक्ट उसमें बदल जा रहा है, तो आपका ऊर्ध्वपातन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से एक कौन सा पानी का गुण नहीं है? पहला कह रहा है या रंगहीन होता, करेक्ट है, या स्वादहीन होता है, ये भी आपका क्या करेक्ट है। इसमें कोई भी चीज घुल, यहाँ पे घुल होगी, घुल नहीं सकती, ये आपका गलत है, ठीक है, ऑप्शन 3। अगला है कोल्हुआ, जो बिहार में है, की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है, तो ये आपका क्या है, अशोक स्तंभ है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोल्हुआ ये आपका किस जिले में पड़ता है, तो आपका मुजफ्फरपुर जिले में है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेलेक्टाइट स्थलाकृत का निर्माण होता है, तो ये आपका पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमिगत जल द्वारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है लटकती हुई संरचना होती है, लटकती हुई संरचना होती है अंदर भूमि के, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, स्टेलेक्टाइट होता है। और एक होता है आपका स्टेगमाइट, माइट जो होता है ये क्या होता है, आपका खड़ी संरचना होता है, खड़ी संरचना, ये दोनों संरचना भूमिगत जल से बनता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में राज्यों को हस्तांतरण, अनुदान, ऋण आदि सहित कुल कितने संसाधन हस्तांतरित किए गए? इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22,22,264 करोड़ रुपए, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं कहलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें खगोलविद कहते हैं, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? पहला है संघ या संगठन की रचना करने का अधिकार, ये आपका ये तो है आर्टिकल 19 में। दूसरा है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आपका 19 में है। तीसरा है व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, ये नहीं है, ये किस में है, तो आपका आर्टिकल 21 में है, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है, कौन सा जंतु है ये, तो आपका ऑप्शन 2 कछुआ। और ये जो इसका कवच होता है ये किसका बना होता है, पूछा जाता है, तो आपका CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करेक्ट है। वह 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, ये भी सही है। वह सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और अगला है, राजद के समर्थन से नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, आपका गलत है। राजद की सहायता से नहीं, इन्होंने एनडीए के गठबंधन से जो है शपथ लिया है, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एक से अधिक करेक्ट है इसमें, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता, सही है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अगला है, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये गलत है, यही मैंने बताने वाला था। राज्यपाल का जो है नियुक्ति कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला, राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई है, ये आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसमें गलत पूछा है, तो ऑप्शन 2 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। और किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो आर्टिकल 155 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस मंत्रालय की झांकी ने लोकप्रिय पसंद श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो आपका संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, तो आपका उड़ीसा को। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, बिहार का राजकीय पक्षी, सभी को पता होगा राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय अगर पशु की बात करें तो आपका बैल, फूल की बात करें गेंदा, मछली की बात करें तो आपका मांगुर मछली। ठीक है। नेक्स्ट, 0 डिग्री पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है। मिश्रण का तापमान होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, आपका एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लाए जाते हैं। 30 दिन या 1 महीने में उपयोग की गई यूनिट है। देखिए, किलोवाट घंटा, ये क्या होता है, वाट गुड़े घंटा बटे 1000। ठीक है। यहाँ पे अगर वाट की बात करें तो वाट टोटल कितना है, तो आपका ये 60 वाट का ये है, 5 लैंप जलता है, तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 3, कितना हो गया 300 ये वाला हो गया। और 75 वाट का ये है और 4 पंखे चलते हैं, तो ये आपका अगर गुणन करेंगे 75 गुणे 4, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 300। तो कितना हो गया टोटल आपका 600 वाट हो गया। 300 प्लस 300 गुणे घंटे की बात करें अगर हम, ये आप कितना कह रहा है, तो 6 घंटे कितने दिन, 30 दिन, तो 6 गुणे 30 कर देंगे, यानी 180 घंटे की में पूछा है, बटे 1000 कर देंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 108। ठीक है, 108। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो बारिश का भी, आंधी का भी, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन के भी, तो ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रियाएं होती हैं तब, मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच जब अभिक्रिया होती है तो क्या होगा, तो ऑप्शन 3 प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन महासागरों के संदर्भ में सही है, महासागर के कथन में इसमें पूछा कौन सा सही है। ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा है, महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही गतिशील रहता है, ये गलत है, ये कोई बात थोड़ी नहीं हुई। तीसरा है, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। चौथा, आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा महासागर, ये नहीं है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आपका प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा है, तो ये आपका पहला और तीसरा करेक्ट है, ए और सी किसमें है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है, तो आपका हो जाएगा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। और इसमें क्या नहीं पाया जाता है, स्पष्ट केंद्र भी नहीं पाया जाता, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3। अला, सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती हैं, सौर कुकर की दीवारें, तो ये आपका काले रंग की, क्योंकि काला जो होता है ये उष्मा का अवशोषक होता है। अगला है, मियासिस के लिए कौन सा कथन सही है, मियासिस के लिए कौन सा कथन सही पूछा है इसमें, तो आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। मियासिस आपका जो है अर्धसूत्री विभाजन है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 4 तरफ से जल से घिरा है, गलत है। प्रायद्वीप होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। ठीक है। दूसरा, पाक जल संधि भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, ये भी आपका है गलत है। अभी मैंने बताया था पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, करेक्ट है। 1 डिग्री में आपका 4 मिनट, ठीक है, सही है ये। अगला आपका, बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है वहां पूरे देश का मानक समय एक समान नहीं होता, ये आपका करेक्ट है। ये आपका तीसरा और चौथा करेक्ट है, सी और डी किसमें है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो ये आपका हो जाएगा नवादा में है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवादा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।